उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कई बड़े बयान दिए। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को बनवाने में भाजपा की बड़ी भूमिका है। टिकैत ने दावा किया कि मस्जिद निर्माण में 70% योगदान भाजपा का है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर टिकैत ने कहा कि इसका जवाब मसूद ने खुद दे दिया। वो सांसद हैं और मुस्लिम भी हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा उसी पर काम कर लेना चाहिए। यूपी के घुसपैठियों के सत्यापन अभियान पर भी टिकैत ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि घुसपैठी कहीं के भी हों, उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रदेश से बाहर कर देना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए टिकैत ने कहा कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। सभी लोगों को अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी की 2 जगह वोटिंग है तो उसे 1 जगह कर लेना चाहिए, वरना बाद में परेशानी होगी। टिकैत ने यह भी बताया कि उनके घर में भी पहले 2 जगह वोट थे, सिसौली और मुजफ्फरनगर, लेकिन उन्होंने स्वयं इसे एक स्थान पर करवा लिया। वंदे मातरम विवाद पर टिकैत ने स्पष्ट किया कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का विषय है। उन्होंने इसे लेकर विवाद को निरर्थक बताया है। मस्जिद निर्माण विवाद पर अपने बयान को दोहराते हुए टिकैत ने कहा कि बनाने वाले भी सरकारी और विरोध करने वाले भी सरकार से जुड़े। उनके अनुसार मस्जिद वहीं बनाएंगे और भाजपा का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। नागरिकता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता यदि भारत की है तो उसे वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रह रहा हो। घुसपैठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ कहीं की भी हो, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें प्रदेश से बाहर किया जाना चाहिए। नया बीज विधेयक सरकार लेकर आना चाहती है और इसका मसौदा बहुत साल से बना हुआ है और सरकार चाह रही कि इसको लेकर हम आ जाएं। जैसे ही वो आएगा किसानों को तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। मतलब पूरा बीज सेक्टर कंपनी के हाथों में जाएगा। जैसे बाहर है दूसरी कंट्रियों में लोकल के सीड खत्म हो गए और कंपनी का ही बीज है, उन्हीं की दवाइयां हैं। तो ऐसा ही अगर कानून यहाँ पे बन गया और उसमें ये भी दे रखा है कि अगर फसल खराब होगी तो कोई क्लेम भी नहीं होगा। इसका हथियार है इस देश पे कब्जा करने का। धार्मिक उन्मूलन को बढ़ा के एक सिस्टम पे कब्जा करने का है सब कंपनी, इनके पीछे सब कंपनियां काम कर रही है। पूंजीवाद है, पूंजीवाद कोई भी हो सकता है। ये भी है पूरा जिस तरह से लाइन में लग रहे हैं ये अलग अलग जगह के, ये पूरी तस्वीरें अलग अलग जगह की है। ये खाद की है, ये समितियां हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये नहीं कि कोई हो रहा है गमछे डाल डाल के सब लोग, ये सब ये लाइन लगी हुई है सब जगह की। ये चाहे मध्य प्रदेश का हाल हो, ये देखो ये इफ्को के ये सब ये लाइन है लगी हुई है। लोग अपने आंदोलन कर रहे। ये दगी उठाइए इसको, ये लो ये मंडी। और ये एमएसपी पे कुछ नहीं बिक रहा, ये मक्का है एमएसपी से नीचे पे खरीद हो रही। और अकेले बिहार में या एक स्टेट में अकेले बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एमएसपी से नीचे पे फसलों की खरीद होती है। इतना नुकसान है उसको एक स्टेट को। फसलों के रेट कम रहेंगे और जमीन खरीद कर लो, किसान मजबूरी में जमीन बेचे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। धीरे धीरे उसी तरफ इस देश को बढ़ाया जा रहा है। धान पे भी जो बिकवा था करनाल में करनाल में ये तो हमने जो जीएम सीड थे तो करनाल में आज से 20 साल पहले जला था, गोरखपुर में करनाल में। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसके ट्रायल होने शुरू हो गए जगह जगह और इलीगल ट्रायल हो रहे पूरे। तो बीज सबसे ज्यादा खतरनाक है कि बीज पे कंपनी का अधिकार होगा तो ये बीज के कीमतें क्या रहेंगी, उसको बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे बीज है जी, यानी इसमें ऑटोमेटिकली कीटनाशक मिक्सचर है, तो फिर क्या इसको कीटनाशक दवा ऊपर छिड़कने की जरूरत नहीं? अभी इनका कहना है कि उस पर दवाई नहीं छिड़की जाएगी। भाई उसको कीड़ा खाते ही मरेगा तो उसको आदमी भी खाएगा, लेकिन ये नहीं बताते।
तो बुआई के समय किसानों को भी नुकसान होगा। किसान भी, आम आदमी तो भाई 70-80% तो कंज्यूमर भी, किसान भी कंज्यूमर ही है ना भाई। हम गेहूं बो रहे तो कुछ जगह चने बोता है आदमी, कुछ जगह दलहन की खेती करता है, कहीं चावल की खेती करता है। तो किसान ही, खाली किसान नहीं के उसका वो उत्पादन कर रहा है, किसान कंज्यूमर भी है। ठीक है साहब, कल लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर काफी विवाद हुआ है। प्रधानमंत्री भी करीब 50 मिनट इसको लेकर बोले। क्या कहेंगे जिस तरह वंदे मातरम को लेकर विवाद हो रहा है? वंदे मातरम पे क्या विवाद होना भाई, इसे किसी पार्टी का थोड़ा है, तो देश का वो है। ठीक है साहब, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जिसको लेकर इसका तो जवाब इमरान मसूद ने दे दिया। मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी मुस्लिम है, उसने दिया है तो उसी पे ही काम कर लो, जो उसने बताया है उस पर काम कर लो। ऐसा यार प्रक्रिया में सिर्फ 2 दिन रह गए और देखो, इसका डेट बढ़नी चाहिए, अपने कागज पत्तर सब तैयार कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर ये कहोगे कि जी हमें वोट का अधिकार नहीं रहा। भाई जिसकी 2 जगह वोट है वो 1 जगह कर लो, 2 जगह कुछ वो है। हमने यहाँ पे भी, घर में भी थी 2 जगह, सिसोली भी थी उनकी, यहाँ भी थी, हमने एक ही जगह कर ली। जिसको जहाँ वोट डालनी वहां डाल लो भाई। 2 जगह तो हेरा फेरी वाला तो कर रहा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई जो मांग उठ रही है लगातार बाबरी मस्जिद की अफराना, ये क्या कितनी अरे क्या पता क्या है, तो सरकार भी चाह रही है, ये दोनों ही चाह रहे भाई। बनाने वाले भी सरकार ही है और विरोध करने वाले भी सरकार। इसे बीजेपी तो बनवाए नहीं, और कौन बनवा रहा है इसे? रामपुर में कितना योगदान है भाजपा का इसमें? इसमें भाजपा का 70% योगदान। क्यों? हाँ, वही बनवाओगी सर। रामपुर में SIR पे मुकदमा दर्ज हुआ है 80 साल की महिला पे। हाँ, उसने अपने 2 बेटों की वोट बनवा ली जो विदेश में फिलहाल रह रहे। तो नहीं क्यों बनवाओ भाई? नहीं, वोट तो उनकी बन सकते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो नागरिक तो यहाँ के हैं। जिस दिन नागरिकता उनकी बाहर की हो जाएगी उस दिन बनाना गलत है। उस पर FIR क्यों ही गलत है? FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, एक अभियान चलाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, घुसपैठियों को यूपी में नहीं रहने दिया जाएगा, उसको लेकर क्या घुसपैठी तो रहना ही नहीं चाहिए भाई, कहीं का भी हो। घुसपैठी तो कहीं का भी है, तो क्यों रहेगा वो यहाँ पे? उन्हें चिन्हित करो। घुसपैठी को निकालो। हाँ, निकाल लो, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? राधे भी घुसपैठी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।